गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय एसएसएन सुबोध पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज से अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, साथ में शेयर और लाइक भी किया है। नहीं किया है तो आप कर दीजिए। आपकी जो स्क्रीन पर राइट साइड कॉर्नर में आइकन बना आ रहा है उसको प्रेस कर दीजिए। And thank you for keep watching my videos regularly. Now we are proceeding to the new topic. As usual, we have discussed the safety measurement या industrial safety in the previous topic. Right? Now we are discussing the safety management. जब हम इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के जो आपका प्रोडक्शन और ऑपरेशनल मैनेजमेंट इंजीनियरिंग के पेपर पढ़ रहे हैं, वहाँ पर जब हम प्रोडक्शन की, उसकी डिज़ाइनिंग की, डेवलपमेंट की, उनकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट या स्टॉक वेरिफिकेशन, इन सब की बात कर रहे हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम हमारे इंडस्ट्री का किस तरीके से सेफ्टी मैनेजमेंट करते हैं। क्योंकि इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग और उनकी ज़िंदगी, उनकी जिम्मेदारी उस एम्प्लॉयर के ऊपर होती है जो उस इंडस्ट्री का मालिक होता है, जो उस बिजनेस यूनिट का मालिक होता है। राइट? तो हमारा लॉ ये कहता है कि यू आर नॉट सपोज टू प्ले विद द एनीवन्स फिजिक, प्रॉपर्टी, और यू आर नॉट सपोज टू डैमेज द फिजिक और प्रॉपर्टी और लाइफ ऑफ द एनीवन। तो ये जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इसमें एक बिजनेस को रन करना जो कि मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, और अगर उसमें कोई हजार्डियस केमिकल हो या कोई एक्सप्लोजिव वाला रिलेटेड हो, कुछ भी जो हेल्थ को हार्मफुल होता हो, ऐसी चीज़ों का अगर आप एक फैक्ट्री रन करते हो तो उस समय पर एक इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट को फॉलो करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यूँ कहना चाहिए बहुत ही मैंडेटरी हो जाता है। आपको याद दिलाती हूँ भोपाल गैस ट्रेजेडी की, जो कि 1984 में हुई थी। आपको मालूम है जो यूनियन कार्बाइड का ये जो फैक्ट्री था, कहने को इंडिया में एक प्लांट था जो कि आउट ऑफ इंडिया जो कंपनी थी उसका था। राइट? लेकिन एक वर्कर की जरा सी लापरवाही कह लो, या सेफ्टी मेजरमेंट्स की कमी कह लो, या सेफ्टी मैनेजमेंट का लैक ऑफ कह लो, अब चाहे जो कह लो, 2 लाख आदमी मर गया था उसमें। 2 लाख। और आज भी मतलब ऑलमोस्ट 36 ईयर्स हैज गॉन। आप देखिए कि आज भी वहां पर इस तरह के उस एरिया में गैस के एलिमेंट्स हैं जो लोगों को अस्थमैटिक प्रॉब्लम या स्किन डिजीजेस दे रहे हैं। तो इसका मतलब सेफ्टी मैनेजमेंट करना कितना ज्यादा मैंडेटरी, और या यूं कहना चाहिए कितना ज्यादा सिग्निफिकेंट हो गया है। तो आज की क्लास में हम वही टॉपिक कवर कर रहे हैं। मैं जब आपको फैक्ट्री लॉ पढ़ाऊंगी उसमें बताऊंगी, इस पूरे केस लॉ को बताऊंगी जो भोपाल गैस ट्रेजेडी का था, उसको थॉरोली मैं आपको समझाऊंगी। आपको अगर ये केस लॉ समझने की इच्छा हो तो आप मेरे आगे वीडियोस देख सकते हैं जो कि फैक्ट्री एक्ट के होंगे। ठीक है? आज के लिए शुरू करते हैं। जो सेफ्टी मैनेजमेंट है वो क्या है, जरा शुरू करेंगे कि सेफ्टी मैनेजमेंट होता क्या है। देखो, सेफ्टी मैनेजमेंट को पूरा एक सिस्टम कहा गया है और इन शॉर्ट इसे SMS के रूप में जाना जाता है, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये क्या है, ध्यान देना, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम। ये वो सिस्टम है जो ना केवल कॉम्प्रिहेंसिव है बल्कि इंटीग्रेटेड है। अब इंटीग्रेटेड का मतलब होता है सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ, एकीकृत रूप में, इंटीग्रेटेड फॉर्म में है ये सिस्टम। और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है मोस्ट इंटेलेक्चुअल, यानी मोर देन द विजडम, आपकी साधारण बुद्धि से भी ज्यादा। ऐसा सिस्टम है जहां पे आप किसी एक्सीडेंट को या किसी अनसर्टेनिटी को एडवांस में प्रिज्यूम करते हो और उसके अगेंस्ट में अपने मेजर्स कहना चाहिए, ये रेमेडियल स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करते हो। तो जो SMS है जिसको अपन ने सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम कहा है, ये कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है जो कि इस बात की निश्चितता देता है या विश्वास दिलाता है कि जो भी काम किया जा रहा है, जो भी वर्क किसी भी प्लांट पे, किसी भी मशीनरी पे, किसी भी प्लेस पे जो कि किया जा रहा है, ऑल द वर्क एट द फैसिलिटीज कंडक्टेड सेफली, इसे सुरक्षित रूप से पूरा किया गया है। तो हमने क्या कहा, ऑल वर्क एट फैसिलिटीज कंडक्टेड सेफली। तो ये बात समझ में आ गई कि SMS क्या कहता है।
उसके अलावा ये कहते हैं कि ये जो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है पूरी तरह से डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है। आपको हर चीज का एक डॉक्यूमेंट रखना होता है, हर एक चीज की शीट होती है जिसको डिस्प्ले में भी रखना होता है, जिसको वर्किंग में भी रखना होता है, फाइलिंग भी करना होता है, जिसको असेस भी किया जाता है। इट इज ऑल्सो असेसिबल एंड कॉम्प्रिहेंसिबल टू दोज हु हैज अ नीड टू यूज इट। जिन लोगों को इसको यूज करने की जरूरत होगी उसके लिए ये यूज करने की क्षमता रखता हो। आप एक मिनट के लिए देखिए, अगर कहीं आग लग जाए, मान लीजिए आप लिफ्ट में हैं, आग लग जाए, तो आपको वहां पे पता है वो बटन जो आग लगने पर आपको क्या सेफ्टी दे सकता है, उसके ऊपर प्रिकॉशन लिखी हुई होती है और उसके गाइडलाइंस लिखे होते हैं। व्हेन यू आर इन नीड व्हाट द स्टेप शुड बी टेकन बाय यू। आपको क्या करना है, बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए जैसे हम एक ट्रेन में जब सफर करते हैं तो आपको मालूम होगा कि पूरे एक जो कहना चाहिए जो डब्बा होता है उसमें आपने देखा होगा जो विंडोज होती है उसमें सेफ्टी एग्जिट विंडो अलग होती है। सेफ्टी एग्जिट विंडो को यूज कैसे करना है इन द इमरजेंसी, उसके भी गाइडलाइंस उस पर लिखे हुए होते हैं, डिस्प्ले में होते हैं। ये इसीलिए कहा गया है ये डॉक्यूमेंटेशन है। आग लग जाए तो, कहीं आप फंस जाए तो, लिफ्ट में हो, लाइट चली जाए, लिफ्ट बंद हो जाए, इमरजेंसी कॉल करनी हो, क्या करना है, किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करना है, ना केवल आपको इसके लिए ट्रेंड किया जाएगा बल्कि उसकी गाइडलाइन भी डिस्प्ले की जाएगी कि एक अनजान आदमी जो कि ना भी ट्रेंड हो तो उस गाइडलाइन को पढ़ करके उस सिचुएशन में से बाहर आने की वो कुछ स्थिति में हो। दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग कि SMS जो होता है ये डॉक्यूमेंटेड होता है। इसके अलावा अगर बात करेंगे कि इसको इतनी पोटेंशियल दी गई है, इट रिकॉग्नाइजेस द पोटेंशियल फॉर एरर्स। जितनी भी गलतियां या कमियां या हजार्डियस सिचुएशंस हो सकती हैं उन सब को ये आइडेंटिफाई करने की क्षमता रखता है और उसके लिए रोबस्ट सिस्टम को भी, स्ट्रेटजीज को भी, डिफेंस सिस्टम्स को भी ये लागू करता है जिससे कि इसे पूरी तरीके से उस एक्सीडेंट से या उस नियर मिसेस से आप बस बच करके बाहर आ सको। ठीक है, और वो एक्सीडेंट एक बड़ी घटना में नहीं कन्वर्ट हो पाए। यहाँ मैंने एक वर्ड बोला है नियर मिसेस, वो क्या होता है, जैसे अभी मैंने लिखा है अवॉइड नियर मिसेस। वो क्या होता है, एक ये चीज जो कि अवॉइड टू एक्सीडेंट होती है, यानी एक पोटेंशियल जिसमें एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, चाहे तो जान का या माल का या दोनों का, उसको अवॉइड करना नियर मिसेस कहते हैं। जस्ट रिलेटेड टू अ ग्रेट एक्सीडेंट which has the potential to harm a bulk of lives और bulk of goods। तो ये जो चीज होती है उसको नियर मिसेस कहते हैं। तो ये कहता है SMS ensure to avoid near misses। जो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है ये नियर मिसेस को अवॉइड करवाने की क्षमता देता है, राइट। और अब अगर बात करेंगे कि ये जो है उन सारे वर्क प्रैक्टिसेस का एक कोलैबोरेटिव फॉर्म में एक सेट होता है जिसमें मॉनिटरिंग और इम्प्रूविंग किया जाता है सेफ्टी मेजर्स को, ताकि कि जो भी काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ और उनकी सुरक्षा उसको कायम किया जा सके। कभी भी सेफ्टी मेजरमेंट केवल जिंदगी की सुरक्षा नहीं बल्कि उस जीवन के स्वास्थ्य की भी गारंटी देने वाले होते हैं। क्योंकि आप मान लीजिए आप किसी ऐसे गैसियस प्लांट में काम करते हैं जहाँ पे आपकी जिंदगी पे तो नहीं बन रही है लेकिन आप अस्थमैटिक हो जाते हो लगातार उस जगह वो काम करते हुए, कुछ हजार्डियस एलिमेंट्स गैसेस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में आप इनहेल कर लेते हो और आपके वो लंग्स में जम जाते हैं और फिर आप अस्थमैटिक हो जाते हो। तो ये आपके हेल्थ पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है। अगर आप उस प्लांट में नहीं होते शायद आपको वो प्रॉब्लम नहीं होती। तो वो भी उस प्लांट ओनर की ही जिम्मेदारी होती है कि वो आपके हेल्थ की भी सेफ्टी और प्रोटेक्शन दे। तो बात समझ में आ रही होगी कि सेफ्टी मेजरमेंट क्या है। सेफ्टी मैनेजमेंट इतना आसान नहीं है जितना हमने इसे समझ लिया है। तो इसकी अगर बात करें कि क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए रिव्यू देता है। इसके अलावा जितने भी हजार्ड्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करता है, उनके लिए रेमेडियल स्टेप्स को फॉलो करता है। इसके अलावा ये कहता है जितने भी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं उनको ये साउंड करता है जो कि एक्सीडेंट को इन्वाइट कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर स्टाफ को ट्रेनिंग की ज़रूरत महसूस होती है, यानी अगर नीड रेज होती है, तो वो भी आइडेंटिफाई करता है और उन स्टाफ को ट्रेनिंग देने के लिए भी काम आगे बढ़ाता है। इसके अलावा अगर कोई मैकेनिकल डिफेक्ट है, कोई एरर है, कोई इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसी चीज जो किसी एक बड़े एक्सीडेंट को, जरा सी गलती बड़े एक्सीडेंट को इनवाइट कर सकती है, तो ऐसी चीजों को ना केवल वो आइडेंटिफाई करता है बल्कि उनको रिमूव करना और उनको हटाने का काम भी करता है, उनको करेक्ट करता है। ठीक है, इसलिए ये कहा जाता है कि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़बरदस्त होती है। अब जरा बात आगे करते हैं, कौन कौन सी टर्म्स हैं जो इसमें यूज़ की जाती हैं एसएमएस में। हमने यहाँ पे कहते हैं कि एलिमेंट्स, चलो पहले पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे की जाती हैं। ये कहता है, एक तो है कॉम्प्रिहेंसिव है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है वो तरीका जिसमें हम सारे सेफ्टी इश्यूज, चाहे वो कंट्रोल मेजर से रिलेटेड हो या मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, उन सबको हम आइडेंटिफाई करते हैं और उन कंट्रोल मेजर और मैनेजमेंट मेजर के बीच में एक लिंक प्रोवाइड करते हैं। इसलिए ये कॉम्प्रिहेंसिव है, यानी आप उस समस्याओं को ना केवल आइडेंटिफाई करते हो बल्कि उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करते हो। दैट इज द मेन पॉइंट कि इसको हमने कॉम्प्रिहेंसिव कहा है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड है। क्यों? क्योंकि ये ना केवल सिस्टमैटिक है बल्कि लॉजिकल है, यानी हर एक चीज के पीछे कोई रीजन होगा, कोई कारण होगा, कोई तर्क होगा क्यों हम कर रहे हैं और क्यों हम नहीं कर रहे हैं कोई पर्टिकुलर चीज, तो उसके पीछे एक प्ली होगा, एक लॉजिक होगा, और लॉजिक जो होगा वो मैनेजमेंट रिलेटेड होगा, मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड होगा। और ये जो कहता है जितने भी ऑन साइट सिस्टम होंगे उनके कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होगा, यानी जो काम हो रहा है उसके अगेंस्ट में नहीं होगा। इसके अलावा बोलते हैं कि जो यहाँ पे जो काम होगा वो इम्प्लीमेंटेड होगा, यानी आपने अपनी बुद्धि के अनुसार में जिस काम को आपने सोच लिया है और जिस काम के लिए आपने इंटीग्रेट फॉर्म भी कर लिया है उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम जिस काम को सोच करके प्लान कर रहे हैं उसको अगर इम्प्लीमेंट ढंग से नहीं कर पाए तो वो इफेक्टिव प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी, उसका कोई अच्छा रिजल्ट सामने नहीं आएगा। तो इम्प्लीमेंटेशन और साथ में असेसिबिलिटी, यानी उसको ये देखना कि क्या काम सही हुआ है या नहीं हुआ है, इस चीज़ की इंफॉर्मेशन यानी फीडबैक है वो भी लेना, ये होती है बात। इसलिए इसमें पॉलिसी भी है, इसके की एलिमेंट्स में उसकी प्लानिंग भी है, इम्प्लीमेंटेशन भी है, असेसिंग भी है और उसका मैनेजमेंट रिव्यू भी है, जो कि ये बताता है कि हमने जो भी काम किया है वो कैसा किया है, क्या उसके नतीजे होंगे। अब अगर बात करते हैं कि इसमें की प्रोसेसेस क्या होते हैं, तो हम ये कहना चाहिए काम करने का जो तरीका होता है, सबसे पहले ये उन हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करता है जो कि हो सकते हैं, फिर उनकी रिपोर्टिंग किस तरीके से आ रही है उसको ऑकर करता है, रिस्क कितना है ये पता लगाता है, परफॉर्म करने में कितनी तरह की समस्याएं आ सकती है उसकी रिस्क की वजह से, वो सारी चीज़ों को एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद उसकी सेफ्टी एश्योरेंस क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, उन सारे कामों का पता लगाया जाता है। तो या यूं कहना चाहिए कि जो भी सेफ्टी और हेल्थ मैनेजमेंट इंटीग्रेशन होता है उसमें ना केवल लोगों को बल्कि उनके लोगों के काम करने के परफॉर्मेंस, उनकी पोटेंशियल, उन सारी चीज़ों को भी उसमें जोड़ा जाता है। राइट, तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि कौन कौन से की ड्राइव्स होते हैं इफेक्टिव इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए। तो ये कहते हैं हजार्ड का एनालिसिस किया जाता है, जॉब हजार्ड एनालिसिस को झा के नाम से जाना जाता है, JHA, जॉब हजार्ड एनालिसिस, झा एंड वर्क प्रोसीजर, यानी काम करने के तरीकों में कितनी समस्या है उनको एनालिसिस किया जाएगा। सेफ्टी ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी सेफ्टी से रिलेटेड जो भी ज़रूरतें हैं प्रशिक्षण देने की अपने स्टाफ को या लोगों को, उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। सेफ्टी प्रोविजंस और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी अगर कोई भी जो सेफ्टी प्रोविजंस है, हमारा इंडस्ट्रियल एक्ट या फैक्ट्री एक्ट जो कहता है किस तरह से सेफ्टी मेजरमेंट्स को फॉलो किया जाना चाहिए, वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ में PPE, अभी कोविड-19 के टाइम पे आपने बहुत बार जो शब्द सुना है वो है PPE किट। PPE किट आज की टर्म नहीं है, ये इंडस्ट्रियल सेफ्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और वो ये कहता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, वो सारे संसाधन जिसमें एक व्यक्ति के स्वयं की सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा से रिलेटेड उपकरण होते हैं उसमें। अब अगर हम डॉक्टर की बात करें तो जो PPE किट वो पहनते हैं उसमें कम से कम 14 चीज़ें होती हैं।
उन 14 चीजों को मिल करके किट का रूप दिया गया है, उसको हम पीपीई किट कहते हैं। चाहे वो ग्लव्स हो, गोगल्स हो, शूज हो, एप्रन, गाउन, बहुत सारी ऐसे मास्क, ये सारी चीजें जो होती हैं वो मिल करके पूरा एक किट बनाते हैं। तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी में एक बहुत बड़ी चीज है। हेल्थ इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, अगर हम डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं तो वहां पे अब जैसे कोविड-19 है, वायरस रिलेटेड पेंडेमिक है ये, और इसमें जो लोग हमारे को क्योर कर रहे हैं, जो लोग हमारी इलाज कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा का क्या पॉइंट है, उसके लिए उन्हें किट दिया गया है, दैट इज पीपीई किट। आज की सिचुएशन में कई लोगों ने कई ऐसी टर्म्स को सुना और समझा है जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं सुनी थी, चाहे वो क्वारंटीन हो, आइसोलेशन हो या पीपीई किट हो। ये वो टर्म्स है जो हमने शायद पहले नहीं सुनी थी, हमें जरूरत नहीं पड़ी थी, पर आज हमने इन सब चीजों को बहुत ही फेमिलियर हो गए हैं और हमें समझ में आता है कि पीपीई किट क्या होता है। तो ये पीपीई किट केवल कोविड-19 की वजह से नहीं आ रहा है काम, ये वो चीज है जो कि एक पर्सनल जो प्रोटेक्शन है वो इक्विपमेंट का किट होता है, राइट। तो कभी भी किसी प्लांट में जहाँ पे आपकी सेफ्टी से रिलेटेड, आपकी जिंदगी से रिलेटेड, आपके फिजिक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे ऐसे इक्विपमेंट्स को फॉलो किया जाता है, पहना जाता है, राइट। अब आगे की बात करते हैं सेफ्टी मीटिंग्स। अगर जरूरत पड़ती है तो सेफ्टी मेजरमेंट से रिलेटेड मीटिंग्स की जाती हैं और उसमें ट्रेंड किया जाता है, बातचीत की जाती है, उन चीज़ों का पता लगाया जाता है कि कहाँ कहीं कोई कमी चल रही है और इसे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। सेफ्टी एनफोर्समेंट, जितने भी प्रोविजंस लागू किए जाएंगे उनको किस तरह से इफेक्टिवली एनफोर्स किया जाएगा, इस चीज़ के ऊपर भी डिस्कशन होता है, उस पर भी काम होता है। यही वो चीज़ें हैं की ड्राइव्स का नाम का दिया है इन्होंने, कि यही वो चीजें हैं जिसके जरिए आप अपनी इंडस्ट्रियल सेफ्टी को बहुत ही प्रभावशाली बना सकते हैं, राइट। तो इससे क्या होता है कि हम अपने जो मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि सेफ्टी से रिलेटेड है, उन सब में वह इंश्योरिटी आता है कि किस तरीके से हमारा काम सेफर साइड पे हो सकता है, हम अपने एम्प्लॉयज की ना केवल जिंदगी बल्कि उनके स्वास्थ्य की भी सुरक्षा कर सकते हैं, राइट। इस तरीके से मैंने आज आपको एसएमएस के बारे में बताया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। थैंक यू फॉर कीपिंग, थैंक यू।